लोग बुढ़ापे और मृत्यु के सत्य के विषय में क्यों नहीं जानना चाहते। आज मैं आपको गुजरे हुए समय के कुछ फिल्मी सितारों की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। तो आप पूछेंगे कि भाई आप तो हमेशा ये सिखाते हैं कि आजकल की जो फिल्में हैं उनका हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इन फिल्मों में बहुत सी अनैतिकता यानी इमोरैलिटी, बहुत से पाप दिखाए जाते हैं, जैसे नशा, व्यभिचार, हिंसा, झूठ, फरेब इत्यादि। तो फिर आप इन फिल्मी सितारों की तस्वीरें हमें क्यों दिखाना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो आज का संदेश है वो फिल्मी सितारों पर या फिल्म पर नहीं है, बल्कि इसका जो विषय है वो बिल्कुल अलग है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दरअसल मेरे डैडी आर्मी में थे, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो वो जहाँ भी पोस्टेड होते थे हम उनके साथ रहते थे। तो उस आर्मी कंपाउंड में हमेशा एक ओपन थिएटर होता था, बहुत बड़ा, जिसकी कोई छत नहीं होती थी, बहुत बड़ा स्क्रीन होता था और बहुत सारे बेंचेस लगे होते थे उसमें। कम से कम 500 से 600 लोग उसमें आराम से आ सकते थे। तो इतना बड़ा वो स्क्रीन होता था और उसमें हफ्ते में कम से कम 3 फिल्में दिखाई जाती थी, जिसमें से 2 तो हिंदी होती थी बॉलीवुड की और 1 अंग्रेज़ी होती थी। और मुझे याद है कि मैं बहुत छोटे से, जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, करीब 5 साल का था, तब से मेरे डैडी मुझे इस थिएटर्स में ले जाते थे और फिल्में दिखाते थे। पूरा परिवार जाता था हमारा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे डैडी एक रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे और वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। वो अपने आप को क्रिश्चियन समझते थे, लेकिन उन्हें यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वे उद्धारकर्ता के रूप में। उनका उद्धार भी नहीं हुआ था। तो वो एक सांसारिक जीवन जी रहे थे। तो इसलिए जाहिर है वो अपने पूरे परिवार को लेकर जाते थे और आर्मी के लिए टोटली फ्री होता था वो। तो अब सोच के देखिए कि 5 साल का बच्चा जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, कुछ भी नहीं देखा उसने, उसको इतने बड़े पर्दे पर फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसमें हीरोज़ आ रहे हैं, हीरोइंस आ रहे हैं, गाना हो रहा है, फाइट्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसकी जो सोल है, जो प्राण, उसमें जो इमेजेस जा रही हैं वो उसके जीवन में क्या असर करेंगी? बहुत बुरा असर करती हैं। मेरे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इन फिल्मों का, जिसकी वजह से मैं गलत दिशा में चला गया था। मेरा पूरा जीवन इतने छोटी उम्र से इतनी सारी फ्री फिल्में देखने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं फिल्मों से ढका हुआ था। हर सोच फिल्मी थी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा ही था मेरा जीवन। तो आगे बढ़ने से पहले ये कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मेरे समय की बहुत फेमस फिल्म स्टार्स की तस्वीरें हैं। तो उनको देखते जाइए। आप देख रहे हैं कि ये फिल्म स्टार्स कितने हैंडसम थे, कितने खूबसूरत। कितनी सुंदर फिल्म स्टार्स भी थी, जो हीरोइनें थी। इनके चेहरे चमक रहे हैं। जो संसार है वो इनके चमक दमक से बहुत प्रभावित रहता था, इनके ग्लैमर से। जब ये जवान थे, खूबसूरत थे, फिल्म के पर्दे पर ये गाने गाते थे। गाने तो कोई और गाता था, लेकिन चेहरा इनका होता था, तो लोग इन पर फिदा होते थे। इनके लिए नए नए फैशनेबल कपड़े बनाए जाते थे, जो ट्रेंड बन जाता था सोसाइटी का। फिर लोग वैसे ही कपड़े बनवाना चाहते थे, वैसे ही हेयर स्टाइल, उनके जैसी चाल ढाल, हर चीज़ इनकी खूबसूरत होती थी। हर अदा, लोग दीवाने होते थे, पागल होते थे इनके पीछे। इनके पास नाम होता था, शोहरत होती थी, लोग इनके जैसा जीवन जीना चाहते थे। तो फिर वही सवाल कि भाई हम इन फिल्म स्टारों के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं फिल्म स्टारों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके विषय में आमतौर पर समाज में कोई बातचीत नहीं होती और अन्य धर्मों में इन विषयों पर अधिक चर्चा भी नहीं होती। और वो सत्य है बुढ़ापा, ओल्ड एज और डेथ यानी मृत्यु। अब आप ये देखिए कि ये जो सुंदर तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, खूबसूरत नौजवान हीरोज़, सुंदर हीरोइनें, जब ये कम उम्र के थे तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन धीरे धीरे ये बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद क्या हुआ इनका? कोई क्यों नहीं जानता इनके बुढ़ापे के बारे में अधिक।
इन हीरोइंस को देखिए, जब ये जवान थी तो कितनी सुंदर थी, लेकिन अब बुढ़ापे में इनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरा बिगड़ गया है, बाल एकदम सफ़ेद हो गए हैं। और अब क्योंकि इनके चेहरे पर पहले जैसी चमक दमक नहीं है, ग्लैमर नहीं है, तो इनको देखने वाले भी बहुत कम हैं। तो ये जो सच्चाई है कि हर सुंदर चेहरा एक दिन बूढ़ा हो गया इनमें से, और बुढ़ापा जो है उसने इनके चेहरे को बिल्कुल बिगाड़ दिया। यानी कि बहुत कुछ ऐसा हो गया उनके चेहरे पर जिससे उनका चेहरा बदसूरत हो गया। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, बाल झड़ने लग गए, नकली बाल लगाने लगे, दांत गिर गए तो नकली दांत लगाने लगे, लेकिन फिर भी चेहरा जो है वो बहुत बदसूरत हो गया। अब सवाल यह है कि अगर परमेश्वर ने इनको बनाया था बहुत सुंदर, तो पहला सवाल तो ये है कि ये बूढ़े क्यों हुए, ये बुढ़ापा आता ही क्यों है मनुष्य को। मनुष्य का जो शरीर है, जो मशीन है, इतना बढ़िया कंप्यूटर है, इतना बढ़िया रोबोट है कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता। चेहरा बहुत सुंदर, स्किन जो उसकी हर अंदर की चीज़ को ढक लेती है, तो ये बुढ़ापा क्यों आता है। बनाया तो हमें परमेश्वर ने है ना, जो परफेक्ट है, सिद्ध है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि खराब क्यों हो जाती है। कोई सोचता है क्या इसके बारे में? ज़्यादातर धर्म नहीं सोचते इसके बारे में। हम जो इतने सुंदर चेहरे वाले लोग हैं, हर मनुष्य, वो एक दिन झुर्रियों में इतना बदसूरत क्यों हो जाता है, अजीब सा क्यों दिखने लग जाता है। और इस बुढ़ापे और मृत्यु के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता। और ख़ासकर इन फिल्मी सितारों के बारे में जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, पहले तो लोग इनके पीछे भागते थे, पूरी दुनिया इनके पीछे भागती थी। यानी अगर कोई खूबसूरत हीरो है तो लड़कियां उसके पीछे पागल होती थी, कोई खूबसूरत हीरोइन है तो लड़के उसके पीछे पागल होते थे, फिर बिजनेस वाले, पैसे वाले, फैशन वाले, सब उनके पीछे भागते थे। लेकिन जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी शक्लें बर्बाद हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो फिर उन्हें कोई नहीं चाहता, कोई उनके पीछे नहीं भागता। वो एक अंधेरमय अकेली दुनिया में चले जाते हैं जहाँ कोई पत्रकार भी उनके पास नहीं जाता, कोई मीडिया उनके पास नहीं जाता, बहुत लोनली लाइफ गुजारते हैं वो। ऐसा क्यों हो जाता है? पर आप कहेंगे कि देखिए बुढ़ापा तो सबको ही आता है, सब लोग मर जाते हैं एक दिन, तो हम सिर्फ फिल्मी सितारों की बात ही क्यों कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं फिल्मी सितारों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके माध्यम से सबके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन फिल्मी सितारों को क्यों मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, उनकी पिक्चरें, क्योंकि वो बहुत फेमस है, सब लोग उनको जानते हैं, लोग उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए बहुत आसान हो जाता है ये समझना कि वो फिल्मी सितारे जिनके चेहरे इतने दमकते थे, चमकते थे, बहुत खूबसूरत थे, वो एक भयानक बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाता है, फिर मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सबसे ज़्यादा हमें फिल्मी सितारों को देखकर समझ में आता है जिनके पीछे दुनिया पागल हुआ करती है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि बुढ़ापा और मृत्यु सबको आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें समझ तब आता है जब हम इन फेमस फिल्म स्टार्स की लाइफ को देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं और उनके बुढ़ापे को देखते हैं। मैंने आपको इन चमकते फिल्म स्टार्स की तस्वीरें इसलिए दिखाई कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें कि मनुष्य का चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका शरीर कितना भी हृष्ट पुष्ट क्यों ना हो। आजकल तो आप देखते हैं कि बहुत बॉडी बनाई जाती है, लेकिन पहले भी लोग एक्सरसाइज करते थे और अपने आप को फिट रखते थे, तो कितना भी हृष्ट पुष्ट क्यों ना हो, तंदुरुस्त क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ा हो रहा होता है। आप फिल्मों में भी देखेंगे कि वो बुढ़ापा आ रहा है उसके अंदर, वो अपने नकली विग लगाकर, चेहरे को मेकअप करके जवान बने रहते हैं, लेकिन बुढ़ापा आ रहा होता है। एक तरीके की प्रोग्रामिंग है मनुष्य के अंदर, एक सॉफ्टवेयर है जो एक निर्धारित समय के हिसाब से हमें बुढ़ापे की ओर धकेल रहा होता है और मृत्यु की ओर धकेल रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो लोग जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर है, झुर्रियाँ आ रही है। खुद मैं अपनी शक्ल देखता हूँ आज से 30 साल पहले की, तो मैं देखता हूँ मैं कितना बूढ़ा हो गया। ऐसे ही आप लोग भी अपने बारे में सोचते होंगे। तो ये बुढ़ापा आता क्यों? और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है हमारे शरीर में कई रोग लगते जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए हर मनुष्य को बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? तो पहले तो ये सवाल है कि बुढ़ापा क्यों आता है, मृत्यु क्यों आती है जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा है। भाई ऐसा भी हो सकता था कि अगर मृत्यु भी आनी थी तो चलो बूढ़ा नहीं होता, वैसे मर जाता वो, लेकिन पहले सब कुछ खराब होता है, नीचे की ओर गिरते हैं हम, फिर मरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या कोई उसके विषय में गंभीरता से जानना चाहता है?
और यही कारण है कि बाइबल स्पष्ट रूप से मनुष्य का ध्यान बुढ़ापे और मृत्यु की ओर आकर्षित करती है, ताकि मनुष्य इस सत्य से अनजान न रहे और साथ में से ये भी पता चले कि वास्तव में बुढ़ापा और मृत्यु क्यों आता है और मृत्यु के बाद क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए जानना, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ है। बाइबल सिखाती है कि इस जगत का ईश्वर शैतान है, जो बुढ़ापे और मृत्यु से संबंधित हर जानकारी को मनुष्य से छिपा कर रखने का हर संभव प्रयास करता है। शैतान केवल चकाचौंध की बात करता है, ग्लैमर। पृथ्वी पर अब मनुष्य अपने जीवन को और सुखमय कैसे बनाए, इस बारे में बात करता है। भोग विलास द्वारा जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा कैसे लिया जाए, इसी के विषय में वो ज्ञान फैलाकर लोगों को भरमाता रहता है। और इसीलिए मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु के विषय में अधिक नहीं सोचता, वो शैतान की बातों में आ जाता है। लेकिन बाइबल सिखाती है, पहले कुरिन्थियों के 15:26 में, सबसे अंतिम बैरी यानी दुश्मन जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। बाइबल मृत्यु को मनुष्य का सबसे बड़ा और अंतिम शत्रु बताती है, जिसको यीशु ने पराजित कर दिया जब वो तीसरे दिन अपनी कब्र से जी उठा, जो उसका पुनरुत्थान था। जब मनुष्य मृत्यु से जी उठता है, उसका मतलब ये होता है कि उसने मृत्यु पर विजय पा ली। तो यीशु ने ये करके दिखाया, जिसको हम यीशु का पुनरुत्थान कहते हैं। यीशु ने फिर ये कहा यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, यानी जीता रहेगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो सवाल यह है कि मनुष्य तो एक दिन मर जाता है, फिर उसे अनंत काल का जीवन कैसे मिलता है। अनंत काल के जीवन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि मनुष्य के अंदर मृत्यु कहाँ से आई, क्योंकि तभी उसे मृत्यु से बचने का समाधान मिल सकेगा। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो उसने साबित कर दिया कि मृत्यु उसके वश में है, और जो कोई यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके अंदर फिर मृत्यु नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु होते ही वो स्वर्ग में अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाता है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य में मृत्यु पाप की वजह से आई। पहला कुरिन्थियों का 15:26, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, यानी मृत्यु जो डंक मारती है वो पाप आपके अंदर डाल देती है। पाप का स्वभाव आ जाता है मनुष्य के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर अपने आप मृत्यु आ जाती है। तो मृत्यु का डंक पाप है। अगर मनुष्य के अंदर पाप है और हर मनुष्य में पाप है, जैसा बाइबल सिखाती है, तो इसका मतलब है हर मनुष्य की मृत्यु होगी। तो आइए पहले ये समझते हैं कि मनुष्य में पाप आया कहाँ से। प्रेरितों का 5:12 कहता है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, कौन? आदम, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो आप जानते हैं पिछली क्लासेस में से कि अदन की वाटिका में जो पहला मनुष्य बनाया था परमेश्वर ने, आदम और उसकी पत्नी हव्वा, तो आदम ने एक पाप किया था परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर। उसने वो निषेधित फल खा दिया था जो ज्ञान का था, और परमेश्वर ने उसे मना किया था कि नहीं, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी आज्ञाओं पर चलना है, क्योंकि ज्ञान अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वो पाप था, जिसकी वजह से उसके अंदर पहली बार पाप का स्वभाव प्रवेश किया। और जैसे माँ बाप के गुण बच्चों में जाते हैं, उसकी सारी पीढ़ियों में वो पाप का स्वभाव अपने आप आ गया, और आज हर बच्चे में माँ के गर्भ से पाप है, जिसका सबूत मैं आने वाले एक वीडियो में दूंगा, दिखाऊंगा आपको कि बच्चे में पाप का स्वभाव होता है। तो पाप का स्वभाव हर बच्चे में होता है, जबकि ज़्यादातर धर्म ये नहीं मानते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हर मनुष्य में पैदा होते ही पाप का स्वभाव होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर आ जाता है, जिससे एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी पाप की वजह से उसका जो शरीर होता है वो अपने आप एक समय के बाद ढलने लगता है, झुर्रियाँ आती है, आंखें कमज़ोर, फिर दांत गिरने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बदसूरत हो जाता है, फिर वो मर जाता है। ये उस पाप की वजह से होता है, जो सिर्फ बाइबल सिखाती है। तो पहले मनुष्य आदम से सारी पीढ़ियों में अपने आप आया, इसलिए जैसा एक अपराध जो आदम ने किया सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। दंड क्या? नरक का, क्योंकि जिसके अंदर भी पाप है वो स्वर्ग नहीं जा सकता, और हर मनुष्य में आया पाप, तो हर कोई दंड की आज्ञा प्राप्त किए हुए है। तो दंड की आज्ञा का कारण हुआ। वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ।
एक धर्म का काम किसने किया? यीशु मसीह ने सबके लिए बलिदान दिया। उसकी वजह से सब मनुष्यों के लिए अनंत काल का जीवन तैयार हो गया, उसका मार्ग तैयार हो गया। सब धर्मी ठहराए जाने के लिए उनके लिए एक रास्ता निकलाया। तो जैसे एक मनुष्य से पाप आया, वैसे ही एक मनुष्य से धार्मिकता आई, यानी जो पाप का निवारण था कि पाप कैसे खत्म होंगे, वो भी एक मनुष्य से आया। तो जो भी यीशु में चला जाता है, उसके अपने आप वो पाप क्षमा हो जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, फिर वो परमेश्वर के वचन पर चलने लगता है, वो पापों से दूर हो जाता है। तो इसकी वजह से एक मनुष्य यीशु मसीह की वजह से वो बलिदान जो उसने दिया वो हमारे धर्म में ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य आदम जिसने आज्ञा नहीं मानी, उसकी वजह से सब पापी हो गए। एक मनुष्य यीशु जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की योजना के तहत वो क्रॉस पर गया और अपना बलिदान दिया सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए। तो उसकी आज्ञा मानने की वजह से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, सब लोग नहीं। पापी सब लोग हुए थे, लेकिन बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मतलब वो लोग जो समझ जाएंगे कि वो पापी हैं, उनके अंदर पाप का स्वभाव है, वो अपने पापों से मन फिराएंगे, कहेंगे कि हम पाप नहीं करना चाहते, और समझ जाएंगे कि यीशु ने उनके पापों का दंड भुगता है। तो वो सारे मूर्तियों को छोड़कर, सारे देवी देवताओं को, सारे भगवानों को, सारे धर्मों से निकलकर यीशु के पास आएंगे और कहेंगे, तू सच्चा परमेश्वर है, तूने हमारे पापों के लिए दंड भुगता, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें नरक से बचाया अपने बलिदान से। हम तुझे स्वीकार करते हैं अपना उद्धार करता, और तेरे बताए मार्ग पर ही चलेंगे, पापों से दूर रहेंगे। तो ऐसे मनुष्य के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, वो धर्मी ठहरते हैं। फिर लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, मतलब पाप सारे संसार में फैल गया तो मृत्यु सारे संसार में फैल गई, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। अनुग्रह से जो अनंत जीवन मिलता है परमेश्वर के बलिदान से, वो स्वयं हमें क्षमा देता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस ऑफ गॉड। हमारी काबिलियत के आधार पर हमें स्वर्ग नहीं मिलता है, लेकिन उसकी वजह से हमें मिलता है जिसकी वजह से हम धर्मी ठहरते हैं। तो ऐसे धर्म का राज फैलेगा यीशु के बलिदान से। बाइबल की इन आयतों को पढ़ने से ये समझ आता है कि आखिर हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ कहाँ से आती हैं, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, हमारे दांत क्यों गिरते हैं, हमारी आंखें क्यों कमज़ोर हो जाती है, हमारा सुंदर चेहरा बुढ़ापे में इतना बदसूरत कैसे हो जाता है, जैसे इन फिल्म स्टार्स का हो गया था, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई। क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है जो एक रोग की तरह हमारे सुंदर शरीर को नष्ट कर रहा होता है। वो रोग, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ध्यान से सोचो, अगर मैंने तुम्हें इस तरह बूढ़ा और बदसूरत होकर मरने के लिए बनाया था, तब तो मैंने अपना समय व्यर्थ में गंवाया। आई वेस्टेड माई टाइम। क्योंकि तब तो मेरी सृष्टि का कोई उद्देश्य ही नहीं निकलता। लेकिन मैंने तो मनुष्य को मरने के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के जीवन के लिए बनाया था। लेकिन पाप के कारण मनुष्य मर जाता है, लेकिन मैंने मनुष्य के पाप का दंड भुगत लिया है, यानी यीशु मसीह कह रहा है, और इसलिए मैं उसे अब अनंत काल का जीवन दे सकता हूँ, उसे क्षमा कर सकता हूँ। अगर वो मेरे पास आता है, मैंने उसका दंड भुगत लिया है, न्याय के आधार पर मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। और यही मेरी आरंभिक योजना थी मनुष्य के लिए, अनंत काल का जीवन, यानी परमेश्वर का परिवार जिसमें सब लोग अनंत काल के लिए आनंद और शांति से रहेंगे। इसीलिए उसने आदम और हवा की सृष्टि की थी। बाइबल सिखाती है रोमियो के 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इब्रानियों को 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो ये भी एक सच्चाई जो बाइबल सिखाती है कि भाई मनुष्य की मृत्यु सिर्फ एक बार होती है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए तो वो बूढ़ा होकर मर रहा है। अब वो दूसरा जन्म लेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, नहीं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। एक बार जन्म हुआ, पाप की वजह से बूढ़ा हुआ, मृत्यु आ गई, मर गया, अब उसका न्याय होगा। न्याय के दिन क्या देखा जाएगा? आपके अच्छे कर्म नहीं, ये देखा जाएगा कि क्या आपके पाप क्षमा हो गए थे, क्या आपने अपना मन परमेश्वर के लिए खोला और उसे स्वीकार किया, उसके बलिदान को, जिससे क्षमा मिलती है, यानी उसके अनुग्रह से, बाय हिज ग्रेस, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, उसके अनुग्रह से जो हमें क्षमा मिली, वो देखता है परमेश्वर। तो उसके आधार पर न्याय होता है। जिसको क्षमा नहीं मिली वो स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। फिलिपियों का 3:20 कहता है, हमारा स्वदेश मसीह, यानी मसीहियों का स्वदेश, यानी हमारा देश स्वर्ग पर है,
और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। तो ये यीशु के दूसरे आगमन के विषय में है कि हमें पता है कि हमारा देश कौन सा है। एक दिन हम वहीं पहुँचेंगे और हम अभी क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो रैप्चर में आएगा पहले, हम उसकी बाट जो रहे हैं। तो यहाँ का जो जीवन है जिसके पीछे मनुष्य पागल हुआ है, उसी के पीछे दौड़ रहा है, वो हमारे लिए इतने मायने नहीं रखता। हमें यहाँ काम धंधा करना है, नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना है, यहाँ जीना तो है, लेकिन एक उद्देश्य हमारा सच्चे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, उनको तैयार करना अनंत काल के जीवन के लिए, स्वयं को तैयार करना अनंत काल के जीवन के लिए, और उस प्रभु परमेश्वर की जिसने हमारे लिए बलिदान दिया उसके सुसमाचार का प्रचार करना, ये हमारा उद्देश्य है। पहले कुरिन्थियों का 15:54, और जब यह नाशमान देह अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, यानी फिर मृत्यु नहीं होगी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। बाइबल सिखाती है कि सिर्फ यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाई, सिर्फ वो मृतकों में से जी उठा जिसकी वजह से मृत्यु हार गई। तो हम जब यीशु में चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तू तो हार गई। हम सदा के लिए अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर गए। ये वो सच्चाई है जो शैतान मनुष्य से छुपा कर रखता है। ये जितने भी फिल्म स्टार्स की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और इनके जैसे और भी बहुत से आए और चले गए, इन लोगों ने अपनी फिल्मों से मानव जाति को एक ऐसी दिशा दिखाई जिसमें ऐसा लगता था कि मनुष्य शायद कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं मरेगा, मनुष्य के चेहरे की चमक धमक सदा के लिए बनी रहेगी, मनुष्य की महिमा सदा के लिए है, ऐसा लगता था। लेकिन सत्य तो ये है कि ये फिल्मी सितारे भी बहुत ही कम वर्षों में बूढ़े हो गए, यानी 20-25 साल में, 30 साल में बूढ़े हो गए और एक दिन मर भी गए। क्या उनके पाप क्षमा हुए? अगर नहीं तो वे आज कहाँ होंगे? नरक में। शैतान ने संसार में फैला दिया कि हर मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है, इसलिए कोई परवाह नहीं करता। आप देखना, हमेशा ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि वो मर गया, अच्छा वो स्वर्ग चला गया। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनुष्य के पाप उसके लिए स्वर्ग का मार्ग बंद कर देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य जिसने एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार किया वो मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा, या एक मनुष्य जो दूसरी स्त्री के साथ अपने संबंध बनाता है और अपनी पत्नी को बहुत दुख देता है, क्या वो भी स्वर्ग चला जाएगा? ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो मनुष्य के पाप उसके स्वर्ग का मार्ग बंद कर देते हैं, और ये सच्चाई शैतान ने छुपा रखी है, सिर्फ बाइबल स्पष्ट करती है, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं। शैतान ने अलग अलग धर्मों के माध्यम से स्वर्ग जाने के कई मार्ग भी बता दिए हैं कि भाई कुछ रीति रिवाज कर लो, कुछ पूजा हवन कर लो, कुछ लोगों को खाना खिला दो, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। लेकिन बाइबल के आधार पर वे सब मार्ग झूठ है, मिथ्या है, छल है। केवल यीशु के बलिदान से ही मनुष्य के पाप क्षमा हो सकते हैं। किसी न किसी को तो पापों का दंड भुगतना पड़ेगा ना, या तो हम भुगतेंगे नरक में जाके, या हमारी जगह वो परमेश्वर भुगतेगा जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जब उसने भुगत लिया तो फिर मैं बच गया उस दंड से, अगर मैं उस परमेश्वर को स्वीकार करता हूँ, वो है यीशु मसीह। और जो अपने पापों से मन फिराकर यीशु को स्वीकार कर लेगा, केवल वही स्वर्ग जा सकता है। ये है वो सच्चाई जो सिर्फ बाइबल सिखाती है। क्या इन फिल्म स्टार्स के बुढ़ापे की तस्वीरें देखकर बाइबल की आयतों की सच्चाई स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या इनको देखकर यह आसानी से समझ नहीं आ जाता कि हर मनुष्य में पाप है जिसकी वजह से उसका शरीर एक दिन नाश हो जाता है, बदसूरत बन जाता है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, जैसा बाइबल सिखाती है? क्या जीते जी मनुष्य के लिए इस सच्चाई को समझना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है। केवल बाइबल ही मनुष्य को बुढ़ापे और मृत्यु की भयानक तस्वीर दिखाती है, लेकिन साथ में बाइबल मनुष्य को बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय पाने और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का मार्ग भी बताती है, जो मनुष्य को एक आशा प्रदान करती है जिसके बाद उसे बुढ़ापे और मृत्यु से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के युवक युवतियां इन फिल्म स्टार्स जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसा जीवन गुजारना चाहते हैं। मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कभी मरना नहीं चाहता, इसलिए वो बुढ़ापे और मृत्यु के विषय में जानना ही नहीं चाहता। जबकि बाइबल उसे सच्चा ज्ञान देती है कि अगर उसे बुढ़ापे और मृत्यु से बचना है वास्तव में, तो वो इस जीवन में तो संभव नहीं है, लेकिन अनंत काल के जीवन में बिल्कुल संभव है, जहाँ कोई बुढ़ापा, कोई रोग, कोई मृत्यु नहीं होगी, केवल आनंद और शांति, कोई दुख, कोई क्लेश नहीं होगा। क्योंकि यही थी परमेश्वर की आरंभिक योजना मनुष्य के लिए, जब वो अपना अनंत काल का परिवार बना रहा था मनुष्य के साथ।
जो लोग सांसारिक जीवन को ही गले लगाए रहते हैं और सोचते हैं कि वे कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी नहीं मरेंगे, वे बहुत बड़े छल में जी रहे हैं। लेकिन जो लोग बाइबल से सत्य को जान जाते हैं, वे समझ जाते हैं कि इस जगत में तो हमें बुढ़ापा ज़रूर आएगा और एक दिन हम मर भी जाएंगे, लेकिन यीशु में होने के कारण हमारा पुनरुत्थान होगा, हम फिर से जी उठेंगे और हमारा चेहरा, हमारा शरीर एकदम नया हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा, पहले से भी बेहतर, और फिर हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और ना कभी मरेंगे। तो बाइबल सिखाती है कि यहाँ पर तो एक ऐसा शरीर है जिसका नाश होगा, लेकिन यीशु में होने की वजह से हमारे पाप क्षमा हो गए, जिसकी वजह से हमें एक नया शरीर दिया जाएगा, सुपर नेचुरल, जो कभी नाश नहीं होगा। उसके गुण ऐसे होंगे, उसमें महिमा होगी, प्रताप होगा, वो कभी नाश नहीं होगा, सुंदर रहेगा, कभी कोई झुर्रियाँ नहीं आएंगी, कभी बाल नहीं गिरेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा के लिए रहेगा, वो अमर शरीर होगा। ये जितने भी फिल्म स्टार्स की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये सब एक समय में जवान और खूबसूरत थे, लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर तो बूढ़े और बदसूरत होकर मर गए, और जो कुछ बच्चे हैं वे भी मरने के कगार पर हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके चेहरे जो हैं बिगड़ चुके हैं बुरी तरीके से। लेकिन जो मसीह में आ जाता है वो इस जीवन की जवानी और खूबसूरती को पकड़े नहीं रहता, बल्कि वो अनंत काल की सुंदरता की ओर अपना ध्यान लगाता है, एक महिमा युक्त अविनाशी शरीर उसकी ओर, जो उसे केवल यीशु मसीह दे सकता है। आमीन।